कुंभकर्ण अधर्म में धर्म की लौ। लंका नगरी का एक नाम था सोने की नगरी। जहां रावण का शासन था, वहीं एक और विशाल व्यक्तित्व अपनी छाया फैलाए खड़ा था, कुंभकर्ण। विशाल शरीर, गर्जन करती आवाज और अद्भुत पराक्रम वाला यह राक्षस सिर्फ रावण का भाई ही नहीं, बल्कि लंका की आत्मा था। उसकी गाथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही अनसुनी भी। कुंभकर्ण जन्म से ही असाधारण था। जैसे ही वह पैदा हुआ, आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपी और देवताओं ने चिंता में माथा पकड़ लिया। बाल्यकाल से ही उसमें बल और बुद्धि दोनों का अनोखा संगम था। उसकी भूख अत्यंत भयंकर थी और उसका सोना भी अद्वितीय। देवताओं ने जब देखा कि यह बालक अत्यधिक शक्तिशाली है, तो उन्हें भय हुआ, अगर यह बड़ा हुआ तो त्रैलोक्य संकट में पड़ सकता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन, परंतु देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की और उन्होंने उसकी जिह्वा में गड़बड़ी कर दी। वह इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा और तब उसे वरदान मिला 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का। पर कुंभकर्ण ने कभी शिकायत नहीं की। उसके भीतर की वीरता, उसके हृदय की विशालता और धर्म के प्रति निष्ठा उसे विलक्षण बनाती थी। जब रावण ने सीता हरण किया, तब कुंभकर्ण गहरी निद्रा में था। लंका में जब संकट बढ़ा, रावण ने उसे जगाया। कई हाथियों की गर्जना, नगाड़ों का शोर, सुगंधित भोजन की खुशबू, इन सब के बावजूद वह नहीं जागा। अंततः जब उसे सचमुच जगाया गया, तो उसकी भूख अत्यधिक प्रबल थी। कई 100 बैल, अनगिनत मांस के टुकड़े, शराब की धाराएं और हजारों रसोइयों के प्रयासों से उसकी भूख शांत हुई। रावण ने उसे युद्ध के लिए कहा, परंतु कुंभकर्ण ने पहले सीता हरण का विरोध किया। उसने कहा, हे भ्राता, यह कार्य धर्म के विरुद्ध है। स्त्री का हरण, वह भी एक अतिथि की पत्नी का, यह राक्षसी वृत्ति है, न कि राजधर्म। पर रावण नहीं माना। कुंभकर्ण ने अपने कर्तव्य और भाई के प्रति निष्ठा को स्वीकारते हुए कहा, जब राजा अधर्म के पथ पर चले, तब प्रजा का कर्तव्य होता है उसे रोकना। परंतु जब वह सुनने को तैयार न हो, तो योद्धा का कर्तव्य है उसके पीछे खड़े रहकर राज्य की रक्षा करना। और फिर वह युद्धभूमि में उतरा। उसकी गर्जना से आकाश फट पड़ा। उसकी गदा की चोट से वानर सेना उड़ने लगी। वह वानरों को मुट्ठियों में पकड़कर ऐसे उछालता जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। अंगद, नील, जाम्बवंत सब उसकी शक्ति से आतंकित हो उठे। हनुमान उसके सम्मुख आए, परंतु कुंभकर्ण ने उन्हें सम्मान दिया। बोला, हे वानरवीर, तुम धर्म के पक्ष में हो, मैं तुमसे द्वेष नहीं रखता। राम के सम्मुख जब वह आया, तो उसे देखकर श्री राम चकित हुए। बोले, हे महाबली, तुम जैसे योद्धा का अधर्मी पक्ष में होना विडंबना है। कुंभकर्ण ने नम्रता से उत्तर दिया, हे राम, मैं जानता हूँ कि आप साक्षात धर्म हैं। मैं जानता हूँ कि रावण ने अधर्म का कार्य किया है, परंतु मैं उसका अनुज हूँ और मेरा धर्म है उसके प्रति कर्तव्य निभाना। राम ने धनुष उठाया, कुंभकर्ण ने गदा उठाई। युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणों की वर्षा, गदा की चोट आकाश में बिजली की तरह टकरा। हर चोट से पर्वत हिलते, हर बाण से रक्त की धार बहती। एक समय ऐसा आया जब राम ने अग्निबाण से उसका एक हाथ काटा, फिर दूसरा। पर कुंभकर्ण तब भी खड़ा रहा। फिर उसके पैरों पर बाण चले, वह झुका परंतु गिरा नहीं। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कुंभकर्ण ने आकाश की ओर देखा, आंखें बंद की और श्री राम को नमन किया। उसका सिर कटकर लंका की धरती पर गिरा और भूकंप सा कंपन हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाश में स्वर गूंजा, धन्य है वह योद्धा जिसने अधर्म का साथ दिया, परंतु धर्म को भी नमस्कार किया।
कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद लंका की आत्मा टूट गई। रावण, जो सदा अविजित था, उस दिन पहली बार अकेला था। उसके युद्ध में कई योद्धा थे, परंतु कुंभकर्ण जैसा भाई कोई नहीं था। कहानी कुंभकर्ण की केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसे योद्धा की गाथा है जो धर्म, कर्तव्य और प्रेम के बीच झूलता रहा, जिसने सही को जाना परंतु निष्ठा से पीछे नहीं हटा। कुंभकर्ण की चुप्पी में भी गूंज थी, उसकी निद्रा में भी ज्वाला थी और उसके वध में भी विजय थी। युग बीते, युग आए, पर लंका का वह वीर आज भी अमर है। जब भी कोई भाई अपने कर्तव्य को निभाता है, जब भी कोई योद्धा धर्म और प्रेम के बीच संतुलन बनाता है, तब कुंभकर्ण की गाथा दोहराई जाती है। उसके जैसा कोई नहीं, न आकार में न विचार में। वह विशाल था, परंतु केवल शरीर से नहीं, हृदय से भी।